Dear student, today I will discuss with you use of on in English grammar. English grammar में on का प्रयोग कैसे किया हुआ है, कैसे हम लोग करते हैं. on का अर्थ होता है पर और के ऊपर. on का अर्थ होता है पर और के ऊपर. जहाँ कहीं भी पर और के ऊपर होता है उसका अंग्रेजी हम लोग on लिखते हैं, लेकिन इसके कुछ नियम हैं. उस नियमों को बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे. फर्स्ट नियम है इसका रूल 1. कैसे हम ऑन लगाएंगे. जब कोई व्यक्ति या वस्तु एक दूसरे के ऊपर हो, तथा दोनों एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हो, तथा दोनों एक दूसरे को छू रहे हो, कोई भी वस्तु हो एक दूसरे से क्या हो, सटा हुआ हो, एक दूसरे को स्पर्श कर रहा हो, तो हम लोग ऑन का प्रयोग करते हैं. जैसे एग्जाम्पल में हम लोग समझेंगे, द बुक इज ऑन द टेबल. द बुक इज ऑन द टेबल. किताब टेबल के ऊपर है, मतलब वह बुक जो है, किताब जो है, टेबल में सटा हुआ है, टेबल पे रखा हुआ है. किताब और टेबल के बीच में क्या है, स्पर्श है, स्पर्शता है. इसीलिए हम लोग द बुक इज ऑन द टेबल. रूल 2. दूसरा नियम होता है इसका दिन, तारीख. कोई विशेष फेस्टिवल, कोई विशेष फेस्टिवल के नाम के पहले ऑन का प्रयोग होता है. ऑन का प्रयोग होता है जब कोई दिन हो, डे हो, डेट हो, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हो, तो उसके नाम के पहले हम लोग ऑन का प्रयोग करते हैं. जैसे ही केम हियर ऑन संडे. ही केम हियर ऑन संडे. वह संडे को यहाँ आया. यहाँ पे हम लोग ऑन का प्रयोग करेंगे. संडे एक, इट इज द नेम ऑफ डे. यह एक दिन का नाम है. शी विल कम ऑन दिवाली. दिवाली एक फेस्टिवल का नाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है. तो शी विल कम ऑन दिवाली. इसका रूल नंबर 3. रूल 3 इसका कहता है कि जब वाक्य में के विषय में, जब वाक्य में के विषय में के विषय पर के विषय में, जब वाक्य में के विषय पर
या के संबंध के, जब वाक्य में के विषय पर या के संबंध के अर्थ निकले तब ऑन का यूज होता है। जैसे ही रोट ए बुक ऑन एग्रीकल्चर, वह एग्रीकल्चर के ऊपर एक किताब लिखा। ही रोट अ बुक ऑन एग्रीकल्चर, वह कृषि के ऊपर एक बुक लिखा। तो यहाँ कृषि के संबंध में वह बुक लिखा है, कृषि के विषय पर वह बुक लिखा है, कृषि में वह किताब लिखा है। तो ही रोट ए बुक ऑन एग्रीकल्चर। वी टॉक्ड ऑन पॉलिटिक्स, वो पॉलिटिक्स के ऊपर बात की है। ये लोग क्या कर रहे हैं? पॉलिटिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं, राजनीतिक के विषय है जिसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो यहां हम लोग ऑन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट रूल इसका हम लोग पढ़ेंगे, रूल नंबर 4। प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का प्रयोग बहुत ही सोच समझ के किया जाता है और इसके लिए हमको थ्रू आउट पढ़ना पड़ेगा। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 इसका कहता है, यदि कोई वस्तु या व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति या वस्तु नदी, तालाब या सड़क के समीप हो, सड़क के समीप हो, समीप होने का अर्थ क्या हुआ? अधिक नजदीक हो, अधिक नजदीक हो, तब उसके साथ ऑन का प्रयोग होता है। जब नदी, तालाब या सड़क के कोई व्यक्ति या वस्तु ज्यादा नजदीक हो, अधिक नजदीक हो, समीप हो, तो हम लोग ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे राम इज ऑन द रिवर, राम इज ऑन द रिवर, राम जो है नदी के समीप है, नदी के नजदीक है। हिज हाउस was on the lake, उसका घर जो है झील के करीब था। उसका घर कहाँ है? झील के करीब, यानी कि झील के नजदीक था। रूल नंबर 5, रूल 5, टीवी, रेडियो, कंप्यूटर, टीवी, रेडियो, कंप्यूटर आदि के माध्यम से आदि के माध्यम से कुछ दिखाया या सुनाया जाए, कुछ दिखाया या सुनाया जाए तो उसके पहले
ऑन का प्रयोग होता है जब इन माध्यमों से कुछ हमें सूचित किया जाए, कुछ दिखाया जाए, कुछ प्रसारित किया जाए, तो उसके साथ हम लोग ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे आई सॉ इट ऑन द टीवी, आई सॉ इट ऑन द टीवी, मैंने इसे टीवी पे देखा। ही हियर्ड इट ऑन द रेडियो, ही हियर्ड इट ऑन द रेडियो, वह इसे रेडियो पे सुना। रूल नंबर 6, यदि कोई वस्तु किसी पर निर्भर होकर के चले तब उसके साथ ऑन का प्रयोग होता है। कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर क्या हो, निर्भर हो, दूसरी वस्तु पे आश्रित हो, तो उसके साथ हम लोग ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे रेडियो वर्क ऑन बैटरीज, एग्जाम्पल रेडियो वर्क्स ऑन बैटरीज। तुम्हारा रेडियो काम करता है किस चीज से, बैटरी के माध्यम से। तो रेडियो कहाँ है, यहाँ पे उसका रेडियो बैटरी पे क्या है, निर्भर है, आश्रित है। बैटरी निकाल देने के बाद वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो वहां पे आश्रित है। नेक्स्ट रूल हम लोग देखेंगे, रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 कहता है कि पैरों से चलकर, ऑन फुट। रूल 7, पैरों से चलकर, पैरों से चलकर, किसी जानवर पर बैठकर, किसी जानवर पर बैठकर, किसी की पीठ पर बैठकर, किसी की पीठ पर बैठकर कहीं जाते हैं, तब उसके साथ ऑन का यूज करते हैं। जैसे he went to school on foot, वो अपनी पैरों से चलकर स्कूल गया, पैदल चल करके स्कूल गया है। he went to school on foot. he was riding on a horse, वह घोड़े की सवारी कर रहा था। घोड़े के ऊपर क्या कर रहा है, सवारी बैठ के कर रहा है, उसके पीठ पे बैठ के कर रहा है। रूल 8, रूल नंबर 8 कहता है कि एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट टाइम का अर्थ होता है सही समय, सही समय।
बताने के लिए ऑन का यूज करते हैं। एग्जैक्ट समय बताना हो, सही समय बताना हो, तो उसके लिए हम लोग ऑन का उपयोग करते हैं। जैसे द एग्जाम स्टार्टेड ऑन टाइम। यहां ऑन टाइम का अर्थ हो गया ठीक समय पर, उचित समय पर, सही समय पर, ठीक समय पर। तो एक परीक्षा जो है सही समय पर, ठीक समय पर क्या हुआ, शुरू हुआ। इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब फॉर ऑल नोटिफिकेशन। जय हिंद।